आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल तो देखा होगा। पीरियोडिक टेबल में हम बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और उनका कुछ सिंबल्स हैं। पीरियोडिक टेबल में आप देखते हैं जैसे हर एक एलिमेंट्स के लिए अपना एक सिंबल दिया गया है। जैसे हाइड्रोजन का H और ऑक्सीजन का O। इसी तरह हर एक एलिमेंट्स का सिर्फ सिंबल पे आप देखते हैं पीरियोडिक टेबल में पूरी तरह लिखा हुआ है। अब कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनका सिंबल दो लेटर में है। दो लेटर में कैसे है? जैसे मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al। ऐसे सिंबल्स हैं। कभी कभी एलिमेंट्स को देखकर भी आप उनका सिंबल बता सकते हैं। एलिमेंट्स को देखकर कैसे? जैसे कोई आपसे पूछे कार्बन का सिंबल क्या है तो C, ऑक्सीजन का सिंबल O, नाइट्रोजन का सिंबल N। तो इस तरह से आप देख कर भी सिंबल बता सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनका सिंबल उनके नाम से अलग है। जैसे सोडियम का, सोडियम स्टार्ट तो S से होता है लेकिन उसका सिंबल Na है। पोटासियम स्टार्ट तो P से होता है लेकिन उसका सिंबल K है। अब सिंबल में इतना डिफरेंस क्यों है? ये सिंबल पढ़ा कैसे, क्या रूल्स था, हम लोग इस वीडियो में इसी चीज़ का आंसर खोजेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सिंबल्स, जो कि एलिमेंट्स के क्या उनका हिस्ट्री रहा, कैसे पढ़ा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो नाम आता है सिंबल्स देने के लिए, और सबसे पहला नाम जो साइंटिस्ट का आता है वो है डाल्टन। डाल्टन ने क्या किया कि उन्होंने प्रपोज किया कि हर एलिमेंट्स के लिए एक डिजाइन दिया जाए। मतलब जैसे हाइड्रोजन के लिए सर्कल कर दिए। आप देखिए आपके स्क्रीन पर मैं सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स दिखा रहा हूँ। हर एक एलिमेंट्स के लिए उन्होंने अलग अलग डिजाइन प्रपोज किया। अब आप सोचिए कि अगर इनको याद करना हो, इनको मेमोराइज करना हो तो क्या आसान रहेगा? 118 एलिमेंट्स आज के डेट में हैं, उन सब का सिंबल्स बनाना आसान नहीं रहेगा, उनको मेमोराइज करना आसान नहीं रहेगा। तो इस जगह पर आकर उनका ये जो सिंबल्स का प्रपोजल था वो फेल कर गया। तो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आते हैं जो सिंबल्स को बनाने में जिनका योगदान रहा वो थे स्वीडिश साइंटिस्ट बर्जेलियस ने क्या किया, वो सबसे पहले उन्होंने प्रपोज किया कि जो भी एलिमेंट्स हैं उनका जो फर्स्ट लेटर होगा, वो भी लैटिन नेम का जो फर्स्ट लेटर होगा उसको कैपिटल के रूप में लिखा जाना चाहिए, वही उसका सिंबल होगा। उसी तरह जैसे कार्बन का C, सल्फर का पहला लेटर S, ऑक्सीजन का पहला लेटर O। अब जब बात आया कि ठीक है कोई ऐसा एलिमेंट जो सेम लेटर से स्टार्ट होता है, मान लेते हैं कि सल्फर का S है और सिलिकॉन का भी पहला लेटर S है, तो सिंबल सिलिकॉन का क्या होगा अगर सल्फर का S दे चुके हैं तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई एलिमेंट आता है जिसका इनिशियल लेटर सेम है तो उसमें दो लेटर्स का यूज हम लोग करेंगे। पहला लेटर उसका S ही लेना होगा और दूसरा जो कंजेक्यूटिव लेटर है जैसे I है तो उसके स्मॉल में लिखा जाना, मतलब S कैपिटल I स्मॉल। तो सिलिकॉन का सिंबल हो गया S और I। लेकिन अगर अब सवाल आया कि अगर कोई और एलिमेंट जो इसी S से स्टार्ट हो तो उसमें क्या करें, और वो भी मान लेते सिलिकॉन के तरह SI से ही चले। तो उन्होंने कहा कि उस केस में पहला लेटर तो S लिया ही जाएगा, जो सेकेंड लेटर लेंगे तो जैसे इसमें सिलिकॉन में SI लिए तो कोई और अगर एलिमेंट है तो उसमें आगे का जो कॉन्सोनेंट,
तो उसको यूज करेंगे स्मॉल में। तो देखिए फॉर एग्जांपल आपको बताएंगे, आप सिंबल नज़र डालिए कि कोबाल्ट का जैसे लिए हम लोग CO, चूँकि कार्बन का C ले चुके थे इसलिए कोबाल्ट का फर्स्ट 2 लेटर्स लिए CO। अब अगर बात आया कि ठीक है कोलम्बियम का क्या ले, तो C और O तो ले चुके हैं, तो अब इसमें O ना लेके जो इसका तीसरा लेटर L है उसको लेंगे और इसका सिंबल हो जाएगा तो कैपिटल C स्मॉल L। सी पड़ा, कोबाल्ट का CO, क्योंकि कार्बन सी से स्टार्ट हो चुका था, तो कोबाल्ट का क्या पड़ा, पहला C और सेकेंड लेटर O जो कि स्मॉल में लिखा जाता है। तो कॉपर का क्या पड़ता, बोलने में तो CO आता है, COPPR कॉपर, लेकिन तब इसका लैटिन नेम जो कि क्यूप्रम होता है, लैटिन नेम क्यूप्रम है, तो पहला लेटर C लिया गया और सेकेंड लेटर U लिया गया। तो इस तरह से अगर कहीं भी कोई ऐसा स्थिति पैदा होता था डाउट का कि क्या इसका सिंबल पड़े, तो इस तरह से क्लियर होते जाता था कि पहला लेटर तो उसका पहला लेटर तो C लेना ही है, या जो भी वो एलिमेंट जिस लेटर से स्टार्ट होता है वो पहला लेटर लेना ही है, और सेकेंड लेटर वो लेंगे जो पीछे किसी एलिमेंट्स को ना पड़ा हो लेकिन वो भी कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो इस तरह से सभी का नाम पड़ा। अब हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जो इनका लैटिन नाम से ही नाम रखा गया, जैसे आपको बताया कि सोडियम पोटासियम ये सब का। तो आप लिस्ट में देखिए कि किनका नाम किस तरह से रखा गया। कुछ मैं नाम बोलते भी जाता हूँ और आप लिस्ट में देखिए जो यहाँ लिखे हैं। सोडियम का नाट्रियम से पढ़ा Na, पोटासियम का कैलियम से पढ़ा K, आयरन का फेरम Fe, और कॉपर का तो जैसे मैंने डिस्कस किया CO पढ़ा। कुछ अब ये तो सिंबल्स का बात हुआ, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनका नाम किसी प्लेस के अनुसार रखा गया, जैसे पोलैंड के अनुसार जो एलिमेंट वहाँ का था उसका नाम पड़ा पोलेनियम। फ्रांसियम और गैलियम का नाम फ्रांस पे पड़ा। और कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स रहे जिनका नाम प्लेनेट के आधार पे पड़ा, जैसे सेरियम आया वर्ड सेरस प्लैनेट से जो कि डॉर्क प्लैनेट है। हेलियम ये ग्रीक वर्ड है गॉड सन के लिए, तो हेलियम का नाम पड़ा हेलियोस से, हेलियोस ग्रीक वर्ड है फॉर सन। मर्क्यूरी का तो ये तो प्लैनेट हम लोग जानते हैं मर्क्यूरी। तो इस तरह से सिंबल्स उन और एलिमेंट्स का नाम पड़ा। तो ये पूरा वीडियो केमिकल सिंबल्स पे था। अब जब नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग चलेंगे तो हम लोग एटॉमिक मास वो देखेंगे कि एटॉमिक मास कैसे निकाला गया, क्योंकि एलिमेंट्स इतने छोटे हैं, उनके एटम्स और भी छोटे हैं, तो उनको वजन करना तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर कैसे इनका वेट निकाला गया। थैंक यू।